Hello friends, how are you? I hope you are doing well staying at home during this pandemic of due to corona. And today we'll read the 8th chapter of Hornbill book for the students of 11th class. Already we have made one video from this chapter, and this is very interesting story. This is a travelogue we can say, because the narrator tells us about his journey to Mount Kailash. The narrator was going over there, and he gives live description of his journey. एंड जब माउंट कैलाश जाता है तो माउंट कैलाश के दौरान वो एक कार को हायर करता है, उसका जो ड्राइवर होता है उसका नाम टेस्टन था। टेस्टन जो था उसका ड्राइवर, वो बड़ा ही केयरफुल था। ही वॉज अवेयर ऑफ द रूट वेरी मच, एंड उसने कहा कि ऐसे हम शॉर्टकट लेंगे तो वहाँ पर जल्दी पहुँच जाएंगे, और साउथ वेस्ट की तरफ वो शॉर्टकट लेता है एंड स्टार्टेड इज जर्नी। और टेस्टन के साथ उसके अलावा नरेटर था, नरेटर और एक उनका ट्रांसलेटर था जिसका नाम था डेनियल। डेनियल भी उसी गाड़ी में होता है, ठीक है। और ये अब जो है माउंट कैलाश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और जो अब इनमें जब सबसे पहला जो इनका स्टॉपेज आएगा वो आएगा होर। और धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे उसी तरीके से हाई एल्टीट्यूड की तरफ आगे बढ़ रहे थे, यानी कि जो ऊंचाई बढ़ती जा रही थी, जो सी लेवल से जो इनकी हाइट थी वो काफ़ी ज़्यादा होती जा रही थी। और उसी दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ी हम इसमें जानेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। द टर्न्स बिकेम शार्पर एंड द राइड बम्पियर, Teston now in third gear as we continued to climb. The track moved away from the icy river, laboring through steeper slopes that sported big rocks daubed with patches of bright orange lichen. तो जब आगे बढ़ रहे थे तो जो मोड़ थे, जो टर्न्स थे वो काफ़ी तेज़ हो गए थे, बिल्कुल शार्प टर्न्स थे। और राइड जो थी वो बम्पियर थी। बम्पियर का मतलब उनको झटके ज़्यादा लग रहे थे। और जो टेस्टन था वो थर्ड गियर के अंदर गाड़ी को चला रहा था, और उसने अपनी गाड़ी को आगे थर्ड गियर में बढ़ाना जारी रखा। एंड दे वर क्लाइंबिंग अप द हिल और हिली एरिया। द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आईसी रिवर। अब जो आईसी रिवर था उससे आगे वो बढ़ गए थे रास्ते पर। लेबरिंग थ्रू स्टीपर स्लोप्स, और काफ़ी अब ढलान वाला रास्ता था। स्टीपर का मतलब तीखी और तेज़ ढलान थी, स्लोप्स का मतलब ढलान थी। दैट स्पोर्टेड बिग रॉक्स डॉप्ड विद पैचेज ऑफ, और उनके बगल में वो जो बड़ी बड़ी चट्टानें थी जिनके ऊपर ब्राइट ऑरेंज कलर की लीचन या काई वहाँ पर लगी हुई थी। Beneath the rocks, hunks of snow clung on in the near permanent shade. और चट्टान के बिल्कुल नीचे, रॉक्स के बिल्कुल नीचे, हंक्स ऑफ स्नो क्लंग ऑन इन नियर द परमानेंट शेड। और जो परमानेंट शेड थी वहाँ पर बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े जो है लटके हुए थे। आई फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई ईयर्स, हेल्ड माई नोज, स्नॉटेड एंड क्लियर्ड दैम। तो जो नरेटर है, नरेटर को अपने ईयर्स के अंदर प्रेशर बिल्डअप महसूस हुआ। उसने अपने नोज़ को हेल्ड किया, पकड़ा, और स्नॉट किया। स्नॉट को जैसे हमने नाक को साफ़ करते हैं उस तरीके से स्नॉट किया। एंड क्लियर दैम, और उनको साफ़ किया, अपने जो नोस्ट्रिल थे उनको साफ़ किया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो नाउ वी कैन सी इन द पिक्चर वेरी क्लियरली दैट द पाथ इज़ रियली कवर्ड विद स्नो, एंड वेर एवर आई कैन सी, आईज कुड सी, देर वॉज स्ट्रैच ऑफ लॉन्ग स्ट्रैच ऑफ स्नो। तो हम देख सकते हैं स्नो के बीच में ये रास्ता है, एंड रियली इट इज़ वेरी टेरिफाइंग एंड एज वेल एज ब्यूटीफुल। सो इट्स ए मिक्सचर ऑफ बोथ, ओके। देखिए, वी स्ट्रगल्ड राउंड अनदर टाइट बैंड एंड टेस्टन स्टॉप्ड। हमने जो है स्ट्रगल्ड राउंड अनदर टाइट बैंड एंड टेस्टन स्टॉप्ड। अब टेस्टन जो था उसने काफ़ी इन्होंने अपनी यात्रा को रोक दिया, क्योंकि उसने काफ़ी स्ट्रगल किया था गोल गोल घूमते घूमते, ठीक है। काफ़ी उसने बैंड आए थे, उसमें टर्न आए थे, और उन्होंने गाड़ी को रोक दिया टेस्टन ने।
He had opened his door and jumped out of his seat before I realized what was going on. और नैरेटर इससे पहले कुछ रियलाइज़ कर पाता टेस्टन गाड़ी से बाहर अपनी सीट से बाहर नीचे कूद गया. स्नो said Daniel as he too exited the vehicle, letting in a breath of cold air as he did so. और इसी के साथ में नैरेटर ने रियलाइज़ किया कि क्या हो रहा था. तो डैनियल जो था उनका ट्रांसलेटर, उसने कहा कि देखो बर्फ़ है बहुत ज़्यादा. एग्जिटेड का मतलब वो व्हीकल से वो भी नीचे उतरता है. और उसने लेटिंग इन अ ब्रेथ ऑफ कोल्ड एयर एज ही डिड सो, और उसने बाहर सांस को छोड़ा, ठंडी सांस को. उसी दौरान उसने कहा था कि देखो बर्फ़ है बहुत ज़्यादा. अ स्वेद ऑफ द वाइट स्टफ ले अक्रॉस द ट्रैक इन फ्रंट ऑफ अस. स्वेद मानी होता है बर्फ़ की बहुत ज़्यादा एक चादर, परत जो थी, लेयर जो थी वाइट स्टफ की बर्फ़ की, इनके सामने ट्रैक के ऊपर बिछी हुई थी. स्ट्रेचिंग फॉर मे बी 15 meters बिफोर इट पीटर्ड आउट एंड डर्ट ट्रेल रीअपीयर्ड. सो यहाँ पर जो है स्वेद ऑफ वाइट स्टफ़, तो यहाँ पर उन्होंने नैरेटर ने देखा कि उनके सामने एक बर्फ़ की चादर बिछी हुई थी और लगभग 15 मीटर्स तक जो है फैली हुई थी, ये मीटर्स तक. उसके सामने से उसके आगे फिर धीरे धीरे कम हो रही थी. पीटर आउट का मतलब कम होना. एंड द डर्ट ट्रेल रीअपीयर्ड, और दोबारा से जो मिट्टी वाला जो रास्ता था वो दोबारा से रीअपीयर हो गया. द स्नो कंटिन्यूड ऑन आइदर साइड ऑफ अस, लेकिन फिर भी उनके दोनों तरफ जो था बर्फ़ थी. स्मूथिंग द अब्रप्ट बैंक ऑन द अपस्लोप साइड, जो ऊपर की तरफ, ढलान के ऊपर की तरफ जो किनारे थे, उन जो एब्रप्ट थे, ऊंचे नीचे थे, उनको स्मूथ कर रही थी. जस्ट बिकॉज ऑफ द स्नो, वो सारे के सारे इवन दिख रहे थे, बिल्कुल स्मूथ दिख रहे थे बर्फ़ के कारण. ठीक है. द बैंक वॉज टू स्टीप फॉर अ व्हीकल टू स्केल, और जो बैंक था, जो किनारा था, वो इतना ज़्यादा स्टीप था, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी कि हमारे व्हीकल को उस पर स्केल करने में, चढ़ने में जो है काफ़ी दिक्कत आई. सो देयर वॉज नो वे अराउंड द स्नो, उस बर्फ़ से बच कर के जाने का कोई रास्ता नहीं था, स्नो पैच से, टुकड़े से बचने के लिए. आई जॉइन डैनियल एज टेस्टन स्टेप्ड ऑन द एनक्रस्टेड स्नो. मैंने जॉइन, यानी कि डैनियल जो इनका ट्रांसलेटर है उसके साथ में नैरेटर उनके साथ जुड़ गया, उसके साथ में वो भी उसके साथ में जॉइन हो गया. एज टेस्टन स्टेप्ड out on the encrusted snow and began to slither and slide forward, stamping his foot from time to time to ascertain how sturdy it was. और वो जाकर के उसे जो है उस बर्फ़ के ऊपर पैर रख कर के देखते हैं, स्टेप ऑन द, जो वहाँ पर बर्फ़ थी, स्नो थी, और देखते हैं उस पर कितनी फिसलन है. स्लाइड करते हैं आगे की तरफ और पैर को उसके ऊपर स्टैम्प करके देखते हैं टाइम टू टाइम, कि ये देखने के लिए कि बर्फ़ कितनी मज़बूत है. ठीक है, ताकि गाड़ी वगैरह उसमें धंस ना जाए. इस तरीके से वो कंफर्मेशन के लिए उसको ऑब्ज़र्व करते हैं उस रोड को. आई लुकड एट माई रिस्ट वॉच, और नरेटर ने अपने रिस्ट वॉच की तरफ देखा. वी वर एट 5210 मीटर्स अबव सी लेवल, और उनको पता चला कि वो सी लेवल से 5210 मीटर्स ऊपर थे. तो यहाँ पर कुछ मीनिंग्स हैं. डॉब मीन्स होता है स्प्रेड ए थिक स्टिकी सब्सटेंस ऑन ए सरफेस केयरलेसली. तो थिक, मोटी और स्टिकी सब्सटेंस भिज जाता है तो उसे बोलते हैं डॉब. लिचन ए स्लो ग्रोइंग प्लांट विच ग्रो ऑन वॉल्स, ट्रीज और रॉक्स. क्लंग होल्ड टाइटली. स्वेद मीन्स होता है लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ लैंड. petered out to diminish gradually and stop. Encrusted means decorated with a hard surface layer, and slither means to move smoothly over a surface. Okay. The snow did not look too deep to me. जो स्नो थी वो ज़्यादा गहरी नहीं थी. बट द डेंजर वॉजंट इट्स डेप्थ, डेनियल सेड. जो ट्रांसलेटर था उसने कहा कि इसकी जो डेप्थ है वो इतना ख़तरा नहीं है. सो मच एज इट्स आईसी टॉप लेयर. इसकी जितनी आईसी टॉप लेयर है वो सबसे ख़तरनाक है. इफ़ वी स्लिप ऑफ द कार वुड टर्न ओवर. अगर इस पर स्लिप हो जाती है उनकी कार तो कार पलट सकती थी. ही सजेस्टेड, उसने ऐसा सजेशन दिया. एज वी सो टेस्टन grab handfuls of dirt and fling them across the frozen surface.
तो टेस्टन ने क्या किया, कुछ मुट्ठी भर करके वो मिट्टी लेता है और उस जमे हुए सरफेस के ऊपर, बर्फीले रास्ते के ऊपर फेंक देता है। वी बोथ पिच्ड इन एंड व्हेन द स्नो वाज spread with soil, Daniel and I stayed out of the vehicle to lighten Teston's load. तो ऐसा हुआ, we both pitched in and when the snow was spread out with soil. तो कहता है कि जब दोनों देखते हैं कि नरेटर और डैनियल इन देखा कि मिट्टी से ढका हुआ था बर्फ़ जो है, स्नो जो थी वो मिट्टी से ढक जाती है, तो डैनियल और जो नरेटर हैं ये व्हीकल से बाहर रहते हैं ताकि उस गाड़ी का वज़न कम हो सके। ही बैक्ड अप एंड ड्रोव टुवर्ड्स द डर्टी स्नो। उसने बैक किया गाड़ी को और फिर ऊपर डर्टी जो स्नो जिसके ऊपर मिट्टी गिरी हुई थी उसके ऊपर गाड़ी को ड्राइव करना स्टार्ट किया। ईज द कार ऑन टू इट्स आइसी सरफेस एंड स्लोली ड्रोव इट्स लेंथ विदाउट अपेरेंट डिफ़िकल्टी। और बिना कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी के वो धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाता रहता है। 10 minutes later we stopped at another blockage, और 10 मिनट्स के बाद में एक दूसरा ब्लॉकेज आता है, वहाँ पर रुकते हैं। नॉट गुड सर, टेस्टन अनाउंस्ड एज ही जम्प्ड आउट अगेन टू सर्वे द सीन। सर अच्छा नहीं है, टेस्टन जो है इतना कह कर के गाड़ी से बाहर आता है और देखने के लिए कि हाउ वाज द रोड। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई एंड ड्राइव राउंड द स्नो। इस समय उसने डिसाइड किया कि वो बर्फ़ को बचा कर के दूसरी तरफ से जाएगा। द स्लोप वॉज स्टीप एंड स्टडीड विद मेजर रॉक्स। जो स्लोप था, जो ढलान थी, वो काफ़ी खड़ी थी और स्टीप थी और स्टडीड विद मेजर रॉक्स, और बड़ी बड़ी चट्टानों से भरा हुआ था वो रास्ता। बट सम हाउ टेस्टन नेगोशिएटेड दैम हिज 4 व्हीकल ड्राइव व्हीकल लर्चिंग फ्रॉम वन ऑब्स्टेकल टू द नेक्स्ट। लेकिन टेस्टन जो था, ही वॉज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट ड्राइवर एंड ही took his vehicle through that particular path, okay, and through those obstacles, avoiding those obstacles, he crossed that path. In so doing, he cut off one of the hairpin bends, regaining the trail further up where the snow had not drifted. और ऐसा करने के दौरान उसने एक हेयरपिन बैंड्स को काट दिया और रिगेनिंग द ट्रेल फर्दर अप वेयर द स्नो हैड नॉट ड्रिफ्टेड, और वो उस रास्ते के ऊपर पहुंच गया जहां पर अब बर्फ़ ज़्यादा फैली हुई नहीं थी। ठीक है। आई चेक्ड माई वॉच अगेन एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब इन द ब्राइट सनशाइन। वी crept past 5,400 meters and my head began to throb horribly. I took gulps from my water bottle, which is supposed to help a rapid ascent. We finally reached the top of the pass at 5,515 meters. It was marked by a large cairn of rocks festooned with white silk scarves and ragged prayer flags. We all took a turn round the cairn in a clockwise direction, as is the tradition, and Teston checked the tires on his vehicle. He stopped at the petrol tank and partially unscrewed the top, which emitted a loud hiss. The lower atmospheric pressure was allowing the fuel to expand. It sounded dangerous to me. Maybe, sir. Teston laughed, but no smoking. So, हम देखते हैं कि इस प्रकार से वो हाई एल्टीट्यूड की तरफ लगातार बढ़ रहे थे धीरे धीरे। ठीक है। In this way, the narrator just looked at his watch and he was sure that they were at the height of 5,400 meters. And again he felt dizzy. यानी कि उसका सिर दोबारा से फिर जो है वो चकरा रहा था, और उसने क्या किया, थोड़ा पानी पिया अपनी बोतल से, और उस रैपिड एक्सेंट के अंदर जो उसे अच्छा लगा, थोड़ा बहुत कंफर्टेबल लगा, पानी पीने से अच्छा महसूस हुआ। और फाइनली ये क्या करते हैं कि जो 5,515 मीटर्स ऊंची जो चोटी थी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर एक चट्टानों
से सजी हुई थी। कैरन ऑफ रॉक्स का मतलब वहाँ पर पत्थरों का ढेर लगा हुआ था, बड़े बड़े पत्थरों का, और वहाँ से वाइट सिल्क स्कार्फ और बर्फ़ जो थी ये काफ़ी वहाँ पर फेस्टून का काम कर रही थी, उसको डेकोरेट कर रही थी। एंड रैग्ड प्रेयर फ्लैग्स, और ये प्रेयर फ्लैग्स की तरफ वहाँ से बर्फ़ दिख रही थी। वी ऑल टुक ए टर्न राउंड द कैरन, और पत्थरों का जो ढेर था वहाँ पर उन्होंने गोल गोल चक्कर काटे। इन ए क्लॉक वाइज डायरेक्शन एज इज़ द ट्रेडिशन, जैसा कि एक ट्रेडिशन होता है उस तरीके से ये क्लॉक वाइज तरीके से वहाँ पर चक्कर काटते हैं। ठीक है, कैरन एक तरीके से हम ये मान के चले, कैरन का मतलब होता है पत्थरों का ढेर जहाँ पर किसी को दबाया गया हो, दफनाया गया हो, ऐसा स्थान। ही स्टॉप्ड एट द पेट्रोल टैंक एंड पार्शली अनस्क्रूड द टॉप, और उसने पेट्रोल टैंक के पास में रुका टेस्टन, और उसने धीरे धीरे जो गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक का जो ढक्कन होता है उसको धीरे से खोल दिया। विच एमिटेड ए लाउड हिस, जिसमें तेज़ आवाज़ आती है हिस की। द लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वॉज अलाउिंग द फ्यूल टू एक्सपैंड, जो एटमॉस्फेरिक का जो प्रेशर था वहाँ पर, पर्यावरण का जो प्रेशर था वो जितना कम हो गया था वहाँ पर कि से फ्यूल जो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो गया था। इट साउंडेड डेंजरस टू मी, और नैरेटर को ये काफ़ी ख़तरनाक लगा जब पेट्रोल टैंक में से हवा निकलती एकदम से। मे बी सर, टेस्टन लाफ्ड बट नो स्मोकिंग, तो टेस्टन ने कहा कि हाँ ख़तरनाक हो सकता है लेकिन आप यहाँ पर आप स्मोकिंग मत कीजिएगा। इस तरीके से ये बताते हैं। तो आज इतना ही करेंगे, बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड इफ़ यू आर न्यू कमर or new to my YouTube channel, then please subscribe my channel and share my videos with your friends as well. Thank you. Have a nice day.